हेलो बच्चों, लिमिट के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिनमें लिमिट के थ्रू इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकलती है। पिछली क्लास में हमने बात की थी जिसमें लिमिट नहीं थी कि उनकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे होती है। आज बात करेंगे लिमिट वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात। लिमिट वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे? अगर लिमिट पुट करें तो वो फॉर्म टेंस टू जीरो अपॉन टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट रखने के बाद टेंस टू जीरो इंटू टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू वन की होल पावर टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू जीरो की होल पावर टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी की होल पावर टेंस टू जीरो। अगर कहीं पर लिमिट गिवन है तो उनकी इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी बनती है जिसके अंदर लिमिट होती है वो जीरो अपॉन जीरो नहीं, टेंस टू जीरो अपॉन टेंस टू जीरो, क्योंकि लिमिट किसी टेस्ट के थ्रू होगी। ऐसे टेंस टू जो अगर तो एक कंडीशन होती है, ऑल इंडिटरमिनेट फॉर्म ओनली लिमिटिंग वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। अगर कहीं पर लिमिट के थ्रू इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यही लिख लिया है, ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ऑल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म ओनली लिमिटिंग वैल्यू, जिनके अंदर लिमिट है, कैन बी कैलकुलेटेड, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे आज हम पहले इनमें से कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है और इनमें कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। और इसके बाद जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कुछ बातें करेंगे। तो पहले एक बात जो बहुत जरूरी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा काम आएगा लिमिट के अंदर। और एक है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक एक बात। देखिए, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स यहां पहले से मौजूद है, एन की वैल्यू रखनी है मुझे। क्या कंडीशन? एक्स की पावर इन्फिनिटी, ये होगा इन्फिनिटी अगर x 1 से ग्रेटर है, जीरो होगा अगर x की वैल्यू 0 to 1 है, 1 होगा अगर x केवल 1 है, नॉट डिफाइंड होगा जब x 0 से कम है। ये बातें हैं जो सबसे ज्यादा काम आने वाली लिमिट वाले चैप्टर में। अगर बेस 1 से ग्रेटर है और लिमिट इन्फिनिटी है तो ये ऑलवेज इन्फिनिटी, जैसे आ जाए 3 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा जी? इन्फिनिटी होगा। 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा जी? 0 होगा। क्यों? और 1 की पावर इन्फिनिटी ये होगा जी 1। ये फर्क है। अब 1 में बात आती है कि 1 की पावर इन्फिनिटी 1 भी है और अभी लिखा था इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर दोनों चीज जैसे 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिमिट पुट करने के बाद आए तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वरना इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। कैसे? दूसरी बात, अगर यहां एक्स स्क्वायर की पावर n है तो लिख देता हूं इन्फिनिटी अगर एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा है, 0 अगर एक्स स्क्वायर 1 और 0 के बीच में है, 1 अगर एक्स स्क्वायर 1 है। ये बातें थी। मैं 99% क्वेश्चन के अंदर x की पावर 2n आता है, x नहीं, x की पावर 2n आता है। तो यहां पर देख लीजिए, इससे पता चलता है मुझे क्या बातों का। देखिए, इसका मतलब है x की वैल्यू या तो -1 से कम है और या 1 से ज्यादा है, इस वाले केस के अंदर जब एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर है। दूसरे केस के अंदर x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है, और थर्ड केस के अंदर x की वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है। तो ये बातें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे ज़्यादा जेईई के अंदर, एडवांस के अंदर क्वेश्चन में यूज़ होता है, वो ये वाली थ्योरी है। तो इस वाले पॉइंट को याद करना होगा। और यहाँ पर मैंने पॉइंट बोला, जितनी भी डिटरमिनेट फॉर्म है बताऊँगा इनडिटरमिनेट एक्चुअल आती कैसे है। ओनली लिमिटिंग वैल्यू, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट के अंदर आएगा।
मैं थोड़ा जरा 1 की पावर इन्फिनिटी के बाद पर बात करता हूं। देखिए लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और लिखा है जी 1 की पावर x। एक तो ये लिखा है जी। दूसरी बात लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x। जरा पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। और एक बात लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 0 की पावर x। अब मुझे बताना है इनके अंदर कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले जब तक हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म का पता नहीं चलेगा हम लिमिट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले पता लगाएंगे इंडिटरमिनेट कौन सी है और कौन सी नहीं है। यहां पर देखिए एक फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर 1b और इन्फिनिटी भी दोनों लिमिट पुट करने के बाद आते हैं तभी वो फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वरना वो फॉर्म इंडिटरमिनेट है ही नहीं। तो ये फॉर्म इंडिटरमिनेट नहीं है। क्यों? 1 तो यहां पहले से मौजूद है। 1 पर कुछ भी लगाइए 1 होगा। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर नीचे वाला 1 और ऊपर वाला इन्फिनिटी दोनों लिमिट पुट करने के बाद आता तभी वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वरना नहीं है। देखिए जैसे इंडिटर 0 अपॉन 0 होता है तो मेरे पास सुनिए ऊपर वाली 0 और नीचे वाली 0 दोनों लिमिट पुट करने के बाद आएंगी तभी वो फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर एक 0 पहले से मौजूद है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। मैं वही बात बताने जा रहा हूं। तो इसका आंसर आता है जी 1। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जब मैं नीचे लिमिट पुट करता हूं इन्फिनिटी तो नीचे आता है 1 और ऊपर आता है इन्फिनिटी। यस, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये नहीं थी इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए नीचे बेस का 1 और पावर का इन्फिनिटी दोनों एक साथ लिमिट पुट करने के बाद आते हैं, इसलिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तीसरी बात साइन एक्स अपॉन एक्स। देखिए ध्यान से, ये आता है जी टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0। बिल्कुल है। ये भी मैं सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। सोल्व करने की बात ही नहीं करें भी। जब ये सब आ जाएगा उसके बाद सोल्व करना सिखाएंगे लिमिट कैसे सोल्व होती है। अब ये बात आती है जहां 0 तो पहले से मौजूद है, जबकि फॉर्म होती है 0 की पावर 0। ये फॉर्म नहीं है। क्यों? केवल ऊपर वाला 0 आता है लिमिट पुट करने के बाद, नीचे वाला 0 पहले से मौजूद है। और टेंस टू 0 यहां पर दो बातें बनेंगी, 0 की पावर पॉजिटिव होगी तो 0 और 0 की पावर नेगेटिव होगी तो इन्फिनिटी, दोनों बातें। मगर ये फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है और कौन सी नहीं है। सोल्व करने की तो बात ही नहीं कर रहे, केवल इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो कंडीशन। जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर जितने भी केस होंगे सभी इंडिटरमिनेट के अंदर 7 कंडीशन होती है। फिर बता देता हूं 7 कंडीशन, सभी के अंदर दो बातें हैं, टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0, टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू 0 की होल पावर टेंस टू 0, टेंस टू 1 की होल पावर टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी की होल पावर टेंस टू 0। मैंने सारी बातें लिख दी। जिन क्वेश्चन के अंदर लिमिट होगी ये उनकी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। वो उनकी इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसी बनेगी, टेंस टू है तो टेंस टू बनेगी, टेंस टू नहीं होता तो नॉर्मल बनती। अब बात क्या आती है इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये इंडिटरमिनेट दो चीज, सभी के अंदर दो चीज है, सभी के अंदर दो चीज है। अगर दोनों चीज एक साथ लिमिट पुट करने के बाद आती है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स है। फिर अब हम चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसी की बात देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बात कही गई है।
पहले क्वेश्चन पूछता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनमें से कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेट नहीं है। ए पार्ट आता है जी, देखो जी ए पार्ट में कहता है लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जरा ध्यान से देखिए 1 रखने पर ऊपर भी 0 आता है नीचे भी 0। मैं इसे 0 अपॉन 0 नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्लियर है। दूसरा बी पार्ट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 10x माइनस सेक एक्स। अगर 10 के अंदर लिमिट पुट करता हूं तो आता 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, मगर मैं इन्फिनिटी लिखने का अधिकार नहीं, टेंस टू है तो टेंस टू इन्फिनिटी, और सेक पाई बाई 2 भी टेंस टू इन्फिनिटी। यस, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो हमारे पास 7 फॉर्म उनमें से आ रहा है। थर्ड पार्ट सी पार्ट लिमिट x टेंस टू 0 0 अपॉन x, ये इसका आंसर होगा 0। देखिए बात इंपॉर्टेंट बात है, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों? 0 यहां पहले से मौजूद है। अगर 0 भी आता ऊपर वाला और नीचे वाला 0 दोनों लिमिट पुट करने के बाद एक साथ आते हैं, तभी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आती। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अब हम डी पार्ट और देख लेते हैं जी। डी पार्ट है जी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू कोसेक x। तुम्हारे मन में एक विचार आ सकता है कि साइन अपॉन कॉस दोनों को उड़ा दें, काम खत्म। नहीं उड़ा सकते। मैथ एक ऐसा, जिस भी क्वांटिटी काटना हो पहले एक वचन देना होगा, वो क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहां लिमिट पुट करता हूं तो आता है टेंस टू 0 इंटू टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है सी। कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है? तो सी इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन में एक बात पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इनडिटरमिनेट, कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है? ये अलग है। पहले पूछा कौन सी नहीं है, इसमें पूछा कौन सी है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं, हम एक एक पार्ट को लेकर चलते हैं। अब बताएंगे कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सेकंड का ए पार्ट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 2 की पावर x, तो आता है 2 की पावर इन्फिनिटी। अगर बेस, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा जी। अगर बेस 1 से ज्यादा है उसकी पावर इन्फिनिटी, ये ऑलवेज इन्फिनिटी होता है। लिखवाया गया था अभी जो स्टार्टिंग में, अगर बेस 1 से ज्यादा है उसकी पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। बी पार्ट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की होल पावर x। बहुत अच्छा, यानी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 है 0.5 की होल पावर x, ये होगा जी 0। ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों? अगर कोई चीज 0 और 1 के बीच में लाई करती है उसकी पावर इन्फिनिटी ऑलवेज 0 होता है, लिखवाया गया था। आता है सी पार्ट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर x ऑलवेज 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 पहले से ही प्रेजेंट है, 1 पहले से ही है। अगर 1 भी लिमिट रखने के बाद आता तब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती। अब ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। नॉर्मली अगर ऑप्शन 1 है तो केवल डी बचता, वही आंसर होना चाहिए। तो देख लें डी पार्ट को, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x होल पावर x। जरा ध्यान से देखें, हाँ जी, नीचे वाले में इन्फिनिटी पुट करने के बाद आता है टेंस टू 1 और ऊपर इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ जी, ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इसका डी ऑप्शन सही है। पूछता है कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेट है, तो ये आ जाता है डी ऑप्शन सही आ जाता है। अब एक दो बातें मुझे और बतानी है जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। सबसे ज़्यादा
इनका यूज़ होता है। अगर हमें पॉइंट मालूम है तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे हमारे स्पीड से। तो पहले छोटी छोटी बातें बता दूं, क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं। ये लिखा है जी, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव, n इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, रूल के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट n प्लस h। ये बात बताई गई थी, लिमिट रखने के बाद अप्रोच ऑलवेज पॉजिटिव होती है, h ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा, बहुत कम, अप्रोच ऑलवेज पॉजिटिव। अगर n में कोई पॉइंट 001 ऐसा कोई पॉइंट यूज करें तो ये वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि ये GIF है। तो जब भी कोई क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट n प्लस हो तो उसका आंसर ऑलवेज n होता है। दूसरी बात, अगर लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो लिखते हैं पहले लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस h। वही बात, अब देखिए, अगर किसी इंटीजर नंबर से 0.1 0.2 माइनस करते हैं तो GIF में एक नंबर कम हो जाता है, तो रिजल्ट आता है n माइनस 1। तो इंटीजर की बात आई, इंटीजर में अगर n प्लस है तो आंसर n है, अगर n माइनस 1 है तो आंसर, क्योंकि अप्रोच ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यही बात हम लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट में होगा लिमिट h टेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट n प्लस h। और एक बात देख लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर से कुछ नहीं होता, क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, 0 to 1 होना चाहिए। अगर 0 to 1 है तो इंटीजर से हमारा कोई लेना देना नहीं, इंटीजर को गायब कर सकते हो। लिमिट h टेंस टू 0, अब बचेगा ओनली फ्रैक्शनल पार्ट h, और जो चीज पॉजिटिव होती है उसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 ओनली h। ये लीजिए आंसर आता है 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब भी n प्लस होगा तो उसके रिजल्ट 0 आता है। एक बात और, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट x, तो लिमिट h टेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट n माइनस h। मैंने पहले कहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 to 1 होता है, मगर यहां पर माइनस h है और h होती है अप्रोच, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो जाता है। पहले से पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर n में -1 और +1 कर देते हैं, क्योंकि -s प्लस s बन जाएगा, तो आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0। अब आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस h, तो बस 1 माइनस h तो 1 से कम है, तो लीजिए 1 माइनस h, तो आंसर आ जाता है 1। तो मैंने 4 बातें बताई GIF के बारे में। अगर GIF में n पॉजिटिव है तो लिमिट की थ्योरी n प्लस h, ये वाला h, ये अप्रोच वाला h है ऑलवेज पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आंसर n आ जाता है। जैसे h की वैल्यू 0.001 इस टाइप से होगी। सभी के अंदर n नेगेटिव n माइनस h, इसकी वैल्यू होगी n माइनस 1। क्यों? n में से अगर कुछ भी कम करेंगे तो GIF में सीधा एक नंबर कम हो जाता है। यह जी फ्रैक्शनल पार्ट। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 to 1 होती है, h अप्रोच वाला h है, इंटीजर की कोई रिजल्ट नहीं होता। अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट में 2.5 है तो आंसर 0.5 होगा, पॉइंट वाला हिस्सा, तो बस n को गायब कर दीजिए, क्योंकि n तो इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट h। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फ्रैक्शनल का गायब साइन हो जाता है, ये 0 आ जाता है। चौथी लास्ट बात, n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये आगे माइनस n नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट x n माइनस h, h अप्रोच वाला h है, और यहां पर h फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता, नेगेटिव नहीं होता, मगर यहां माइनस आ रहा है क्योंकि n तो इंटीजर है। तो हम क्या करते हैं, -1 +1, अब इसको हटा देते हैं, ये तो इंटीजर है, ये बचा। जब फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस h है, h तो अप्रोच वाला h है, 0 के आसपास, बहुत कम, 0 से ज़्यादा, जैसे 0.001, तो इसकी वैल्यू
जब h को रखेंगे हम 0 तो आंसर आ जाता है 1। तो आज के लेक्चर में हमने लिमिट के बारे में बताया, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू है किसी की तो और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात बताई। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। ओके।